नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। महाराष्ट्र के अंदर जो महावसूली सरकार है, ये बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अनिल देशमुख को रेजिग्नेशन देना पड़ गया। सीबीआई जब इनके घर पे रेड मारती है, जिसमें पीपीई किट पहन के रेड मारी जाती है, लेकिन आज ये क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि सीबीआई ने रेड मारी कोरोना के क्राइसिस में, और वो भी बिना कोर्ट से अनुमति लिए। लेकिन क्या है कि इन्हें समझ में नहीं आया कि जो रेड मारी गई उसमें पीपीई किट पहनी गई थी। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, सही जानकारी पहुंचे। अब बात करने वाले एनआईए को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं, कुछ ऐसे सुराग मिले हैं। जब आज रेड मारी गई सुनील माने के घर पे, सुनील माने के दफ्तर में, तो एनआईए के हाथ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सबूत लगे हैं जो ये दर्शाते हैं कि एक बड़े क्राइम हुआ है उसके राज को। तो अब ये बहुत जरूरी है। देखो, यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है हमें कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार सुशांत के मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, तो इससे एक चीज तो हमारे सामने बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि सत्ताधारी लोग और पुलिस तंत्र जो है यहां पे सुशांत के केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और आज ये सुनील माने के घर पे जो दस्तावेज मिले हैं, जिसके ऊपर एनआईए का ये कहना है कि ये कुछ अहम सबूत हैं जो कि ये दर्शा सकते हैं कि एक बड़ा क्राइम किया गया है। अब इसकी जांच की जा रही है। अब यहीं पे दोस्तों एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर वो ऐसे कौन से बड़े क्राइम की ओर इशारा कर रहे हैं, कि आखिर ऐसी क्या चीज इनके द्वारा संचालित की गई, रची गई। क्योंकि एक चीज तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि महाराष्ट्र में अभी तक का जो सबसे बड़ा क्राइम किया गया है, जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठ रही है, जहां पे पूरी की पूरी सरकार निचोड़ दी जाती है, पूरी की पूरी सरकार उतर के आ जाती है और बोलती है कि यहां पे सुशांत का सुसाइड है, मर्डर नहीं है। हर कोई, आज वो गृह मंत्री की छुट्टी हो चुकी है जो ये कह रहे थे सीबीआई कभी नहीं बैठेगी सुशांत के केस में। दोस्तों, इससे हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि महाराष्ट्र सरकार ने हर संभव अपनी पावर का उपयोग करते हुए सुशांत के केस को दबाया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, पुलिस जो तंत्र था, पुलिस जो अधिकारी थे जो वहां पे क्राइम सीन पे उपस्थित थे, जब वो सबूतों को लेके जा रहे थे, एविडेंस को लेके जा रहे थे, तो वो किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से लेके जाते हैं। एक व्हाइट प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन में उसको ट्रेवल किया जाता है, ले जाया जाता है। तो यही दर्शाता है कि पुलिस ने यहाँ पे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। ये किसी से छुपा नहीं है। हमने ये चीज भी देखी कि जब इस पे मांग होती है सीबीआई की, तो हर मंत्री मना करता है, और यहां तक जाता है कि अर्णब गोस्वामी जी जब इस पे मांग करते हैं तो उसको भी विरोध किया जाता है इसी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। यहां तक कि प्रिविलेज मोशन भी लाया जाता है सदन के द्वारा। तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहुत गंभीर विषय है। तो ये जो एक डॉक्यूमेंट्स है, ये दर्शाते हैं सुशांत केस से हो सकते हैं या इससे भी बड़ा कोई क्राइम किया गया हो महाराष्ट्र में, जिस और ये इशारा करते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि आखिर क्या है कि एनआईए के हाथ जो चीजें लगी हैं, उन्होंने कुछ ऐसे रिकवर किए हैं डॉक्यूमेंट्स जो ये दर्शाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा अपराध किया गया है। अब ये बड़ा अपराध क्या है, इसकी जांच हो रही है, लेकिन ये तो एनआईए के हाथ लगाई कि कुछ अपराध, कुछ गलत गतिविधियां की गई है। तो दोस्तों, अब ये देखना रहता है, माने के घर से उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई है, उसके डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और बहुत सी चीजें हाथ लगी है जो एनआईए ने ले ली है। बट कुछ ऐसे दस्तावेज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके ऊपर क्या फॉलोअप रहता है, क्या जानकारी रहती है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बट आज हमें एक चीज तो दोस्तों समझ में आ चुकी है कि हमारे देश में ये जो मंत्री हैं, ये गलत चीजें कर रहे हैं। सुशांत की मृत्यु हमारे सामने जीवंत उदाहरण है कि उसको जस्टिस मिल जाए, बट ये सारे मंत्री उतर जाते हैं कि उसको जस्टिस ना मिले। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना क्राइसिस इतना बढ़ चुका है, कोर्ट भी यहां पे ये कह रहा है कि भाई अगर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बाधित किया तो आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, सीधे फांसी है। लेकिन उसके बाद भी सरकार इतनी गैर जिम्मेदार हो जाती है, दिल्ली सरकार, की उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फंड आता है, इतना पैसा आता है कि भाई दिल्ली सरकार को बिल्कुल पैसा आया है, अब तक फंड आया है पीएम केयर फंड से, बट उसके बाद भी इन्होंने प्लांट्स नहीं बनाए, एक प्लांट ही बनाए। तो ये शर्म की बात है दिल्ली सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, कि आपको इतना पैसा मिलने के बावजूद आप जनता के हित में काम नहीं करते हैं। तो यहां पे क्या यही चीज रहेगी कि भारत की जनता, देखो भारत की जनता इनसे अच्छा काम कर रही है, आम व्यक्ति आज लोगों की मदद कर रहा है। तो जो दिल्ली सरकार और अन्य सरकारों को करना चाहिए, आज वो कौन कर रहा है, भारत की आम जनता कर रही है। तो भैया यही आ जाए, इन्हीं को आप बना दो चीफ मिनिस्टर, इन्हीं को बना दो आप एमपी एमएलए, तो यही कर लेंगे सारी चीजें। तो ये गंभीर विषय है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों है, गैर जिम्मेदाराना क्यों है। यहाँ पे क्या राजनीति जो है वो इस तरह से चल रही है कि कोरोना के क्राइसिस में आप ये चीज देखो कि कैसे केंद्र सरकार पे हमला किया जाए या किसी मंत्री पे हमला किया जाए। बहुत गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो कोर्ट का जो फैसला है, फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया, अगर आप भाई अगर जमाखोरी कर रहे हो ऑक्सीजन की तो आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। कोर्ट ने सख्ती से कह दिया, तो आप ऐसा ना करें। अगर आप अभी तक ऐसा कर रहे हो तो ह्यूमैनिटी जो है उसको जिंदा रखें, नहीं तो क्या होगा, इंसानियत मर जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि एनआईए के द्वारा जो चीज़ें मिली है वो मैंने आपको बता दी। और आपको ये भी बता दूं कि अभी कस्टडी में आज 27 तारीख है, 28 तारीख तक कस्टडी में। तो देखते हैं जिस तरह से भाई अभी एविडेंस मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही है एनआईए को, तो इससे एक चीज़ ये तो क्लियर हो जाती है कि एनआईए कस्टडी आगे एक्सटेंड करने की उस पर जाएगी। तो अब देखना रहता है दोस्तों क्या पूरा चीज़ रहती है, क्योंकि ये केस बहुत ही गंभीर केस नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक एक पत्ते खुलते जा रहे हैं और इसमें उद्धव ठाकरे सरकार बुरी तरह से हिल चुकी है। हाँ, उद्धव ठाकरे सरकार की जो मीटिंग होती है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि उद्धव ठाकरे की एक खुफिया मीटिंग की गई एकाएक जब सीबीआई ने रेड मारी अनिल देशमुख के यहाँ पे, तो इससे क्लियर है कि उद्धव ठाकरे सरकार की बुरी स्थिति और उनको ये लगने लगा है कि उनकी सरकार अब गिर जाएगी। ये अच्छा है और ये सरकार गिरनी भी चाहिए। गाइस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। जय हिंद।